शिवपुराण कहती है, जिस भी मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उस इंसान का जीवन मृग की तरह है, यानी पशुओं की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब ये तुम्हारी थोड़ी बुराई है, इसलिए जरूर ध्यान से सुनना। मैंने कल कहा था, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। मेरे पास एक दुकान है, चल रही है, बस चलते रहने दो। दुकान चल रही है, सुबह दुकान खोल दी, शाम को बंद कर दी, सुबह खोल दी, रात में बंद कर दी, कंटिन्यूटी है। कोई नौकरी पे जाता, सुबह जाता, शाम को वापस आ जाता है, कंटिन्यूटी है, हो रहा है बस। शिवपुराण कहती है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर्निराड़ा ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। बोले भोजन करना तुम्हें लगता पशु नहीं करते होंगे? वो भी करते हैं। तुम भोजन करते हो, वो भी भोजन करते हैं। तुम सोते हो, वो भी सोते हैं। हाँ, तुम डरते हो, वो भी डरते हैं। तुम डराते हो, वो भी डराते हैं। तुम संतानोत्पत्ति करते हो, वो भी संतानोत्पन्न करते हैं। सब कुछ बराबर बराबर है। बस जरा ध्यान से बताना, कभी तुमने ऐसा सुना है कि किसी भी पशु पक्षी, चाहे वो थलचर हो यानी धरती वाला, चाहे वो जलचर हो यानी पानी वाला, और चाहे वो नभचर हो यानी आसमान वाला, इनका कभी कोई बैंक बैलेंस है? कोई बैंक है जहां पर इनकी एफडी करा रखी हो फ्यूचर के लिए? कभी जरूरत पड़ गई तो भविष्य की एफडी करा रखी हो? हाँ, अच्छा चलो, कोई यूनिवर्सिटी चलती हो इनकी जहां पर इन्हें एजुकेटेड किया जाता हो, हमें आपकी तरह? कोई स्कूल चलता हो? नहीं। तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के सारे साधन करते हो। तुम उपवास कर सकते हो। जरा ध्यान से सोचो। शेर सोचे कि मैं आज मेरा सोमवार का व्रत है तो मैं कूटू की पकौड़ियां खाऊंगा। कोई गैया मैया सोचे कि मॉल बहुत बढ़िया खुला हुआ है ये शहर में, यहां जाकर मैं आज शॉपिंग करके आती हूं। ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ हो सकता है। तुम मीठा खाना चाहो, खट्टा खाना चाहो, कसैला खाना चाहो, जो भी करना चाहो, तुम्हारे पास उपलब्धता है, उनके पास नहीं है। और एक बात बताऊं, तुम्हारी जितनी संख्या है उससे कई गुनी ज्यादा संख्या इन लोगों की है। कीट पतंगे, चींटियां, जानवर, जाने कितने प्रकार के प्राणी हैं। तुम सिर्फ इतने से लोग हो और बहुत हैरान हो। अपने पापी पेट का सवाल है ना? तुम्हारा पेट पापी है, इसीलिए पापी पेट का सवाल है। जरा सोचो, उनका पेट कौन भरता है? उनको कौन व्यवस्थित करता है? सबको भोजन मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है, सबका जीवन चल रहा है, सबकी संतति हो रही है, सबका सब कुछ चल रहा है। और अगर किसी का नहीं चल रहा होगा तो उसके पीछे तुम ही कारण होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। जिसका भी जीवन अवरोधित होगा उसके पीछे अगर कोई महत्वपूर्ण कारण होगा तो तुम होगे और कोई नहीं होगा। और एक बात कहूं, दुनिया का सबसे खराब जानवर भी, उसकी खाल और उसकी त्वचा किसी न किसी काम में आती है। तुम्हारी किसी की हड्डी काम आती है, किसी की खाल काम आती है, किसी की सींग काम आती है, किसी के बाल काम आते हैं, किसी की हड्डियां काम आती हैं। तुम्हारी, बाप रे, तुम्हारा कुछ भी किसी काम नहीं आता। कुछ भी, हाँ, कुछ भी में थोड़ा और चिंतन करना, रात से लेके सुबह से लेके शाम तक, तुम्हारा कुछ भी
किसी भी काम नहीं आता। गाय का गोबर लिपने पोतने में काम आता है। तुम्हारी कोई चीज किसी भी रूप में कहीं पर भी काम नहीं आती, फिर भी तुम मनुष्य हो। श्रेष्ठ गति है तुम्हारी। तुमने बड़े पुण्य किए होंगे तो तुम मनुष्य बने।